व्हाट्सअप गाइस, आई फाउंड 21 हिडन डिटेल्स इन बागी 4 ट्रेलर। तो भाई कौन सी 21 डिटेल हैं जो ट्रेलर में हमसे मिस हो गई है। करते हैं वीडियो साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। लाइक 1 2 3 गो। बागी 4 के ट्रेलर में क्या तुमने नोटिस किया जब रॉनी बोलता है ये जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा मौत है। ये एक्चुअली में कॉल बैक था बागी 2 मूवी के इस सीन का जब रॉनी पुलिस स्टेशन में बंधा होता है और पुलिस वाले उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। मेरा टॉर्चर है वो मेरा मौत है। ट्रेलर की शुरुआत होती है बागी के थीम म्यूजिक से। स्क्रीन पर लिखा होता है रेस्ट्रिक्टेड आर वायलेंस अहेड। तो मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी बता दिया कि इस मूवी में कितना ज्यादा वायलेंस होने वाला है। फिर ट्रेलर का ये वाला सीन ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा, पता नहीं क्यों। फिर स्क्रीन पर हमारे आगे आते हैं संजय दत्त जो कि एक चर्च के अंदर है और भाई इनके ऊपर कितना सारा ब्लड लगा हुआ है। इस सीन में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा डार्क टोन कर देना चाहिए था, क्योंकि इधर जो ऑरेंज लग रहा है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड और सैचुरेटेड दिख रहा है। इसके माहौल में जो कलर ग्रेडिंग होती है वो अलग होती है, एकदम परफेक्ट कलर से मैच कर रहा है। फिर ट्रेलर में आता है टाइगर श्रॉफ का एक क्लोजअप लुक जिसमें भी ब्लड का टोन एकदम सही दिखाया गया है, ना ही ज्यादा ब्लैक ना ही ज्यादा हाईलाइटेड और सैचुरेटेड। इसके बाद टाइगर श्रॉफ का वो वाला लुक आता है जिसकी सब लोग बात भी कर रहे हैं। ये एयरफोर्स वाला सीन जिसमें पर्सनली मुझे टाइगर श्रॉफ नेवी का है ना, एकदम मस्त लगा। वेल थोड़ा बहुत नोटिस करोगे ध्यान से तो तुम्हें पता लग जाएगा ये ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया गया है। फिर आता है टाइगर श्रॉफ का ये वाला लुक जिसमें अगेन भाई बंदा बैडेस तो लग ही रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, टीजर जब आया था मैं इतना खुश नहीं था इस मूवी से, लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा और मुझे एक होप दिखाई दी स्टोरी के अंदर, तो अब मुझे लग रहा है हाँ भाई ये मूवी कुछ तो तगड़ा करने वाली है। फिर अगले सीन्स को मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा कि मुझे देखा कि टाइगर श्रॉफ ने शायद किसी बंदे को मार दिया है, किसी हायरार्की में अपर लेवल वाले को, जिसकी डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है। प्लस उस बंदे के जो मेंबर्स थे उसके आसपास खड़े हैं, जिनके सिर पर अगर तुम नोटिस करोगे तो वही वाला मास्क है जिस वाले मास्क से टाइगर श्रॉफ लड़ भी रहा था। फिर ट्रेलर में आता है ये वाला फ्रेम जिसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले सिगरेट दिखाना मूवी में बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, अब तो ये डायरेक्ट जॉइंट दिखाने लगे हैं भाई, जो कि ये चीज कंफर्म कर देती है कि मूवी हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जा रही है। फिर ट्रेलर में एक अनरियलिस्टिक सा सीन आता है उसमें टाइगर श्रॉफ सिर्फ एक बंदे को मारा है, बाकी बंदे सिर्फ खड़े हैं। मतलब ये चीज रियलिज्म को थोड़ा सा तोड़ देती है। फिर ट्रेलर में सुनाई देता है कि जो तुम्हें सच लगता है वो एक्चुअली में हेलुसिनेशन है, जो तुम्हें सच लगता है वो असल में हेलुसिनेशन है। अब यही मूवी की मेन थीम भी है जिसमें ऑडियंस पूरी कंफ्यूज रहेगी कि टाइगर श्रॉफ सच में सच बोल रहा है या फिर उसके दिमाग में सिर्फ इल्यूजन्स हैं। ट्रेलर में हमें देखते हैं सौरभ सचदेवा जिनको देखकर पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं कि एनिमल की कॉपी लग रही है। मतलब लिटरली भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगा है। इस बार टाइगर श्रॉफ ने सिर्फ एक्शन के लिए कहानी भी बहुत अच्छी दिखाया है, बंदे की आंखों में वो जुनून दिख भी रहा है। ट्रेलर के इस फ्रेम में जहां पर रॉनी सब कुछ तोड़ फोड़ रहा होता है वहीं पर तुम बैकग्राउंड में देखोगे तो रॉनी की वही वाली तस्वीर दिख जाएगी जिस ऑफिसर ड्रेस में हमने रॉनी को पहले देखा भी था ट्रेलर में। फिर ट्रेलर में एंट्री होती है अपनी प्यारी सी सोनम बाजवा की जो रॉनी से शायद प्यार करती है। अब ट्रेलर में एक सीन आता है जो कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देता है, जिसमें रॉनी सामने बीच पर देख रहा होता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिख रही होती है, लेकिन अगर तुम सोनम बाजवा का रिएक्शन नोटिस करोगे उसके रिएक्शन के हिसाब से लग रहा है कि सामने कोई है ही नहीं, तो शायद सच में रॉनी के दिमाग में इल्यूजन चल रहे होंगे। फिर एक और फ्रेम आता है जिसमें रॉनी एक तस्वीर को देखकर थोड़ा रो रहा होता है। उस तस्वीर में रॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड भी दिखती हैं, लेकिन वही फ्रेम चेंज होता है रॉनी और उसके भाई या फिर उसके दोस्त के साथ, जिसमें या तो लोग उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रॉनी फोटोज भी चेंज कर दी उन्होंने। फिर एक चीज मुझे और सोचने पर मजबूर कर देती है जब रॉनी कहता है अगर लड़की नहीं है तो उसकी लाश कहां से आई। भाई मानो या फिर मत मानो स्टोरी में डेप्थ तो काफी ज्यादा है। फिर ट्रेलर में आता है सीजीआई वाला टाइगर जो कि रेफरेंस दे रहा था अपने रॉनी को, मतलब अपने टाइगर श्रॉफ को। वेल इस टाइगर का जो सीजीआई है बहुत ही ज्यादा मिड है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा लो है। ये इंप्रूव होना चाहिए। और संजय दत्त ने रॉनी की गर्लफ्रेंड को बांध के रखा हुआ है इस टाइगर के आगे। शायद संजय दत्त जो रॉनी की गर्लफ्रेंड थी अलीशा उसका बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि इसके घर में तुम नोटिस कर सकते हो अलीशा के कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं। प्लस इस टेबल पे एक हाथ भी नोटिस हो जाएगा, इसी सेम टाइप का हाथ हमने ट्रेलर में आगे देखा था जब संजय दत्त हाथ को काटता है और उससे सिगरेट जलाता है। फिर ट्रेलर में वही चर्च वाला सीन आता है संजय दत्त का। भाई संजय दत्त सच में इस मूवी में थोड़ी सी डार्क टोन वाली वाइब दे रहे हैं, मतलब लिटरली उनकी आंखों में देखो तो वो डर दिखाई दे रहा है। चर्च वाले सीन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी शायद हो भी सकती है। अब रॉनी की यहाँ पर जो फाइट हो रही है और लोग जिस रॉनी को मार रहे हैं इसे देख के मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है, क्योंकि इन लोगों का जब आउटफिट देखोगे तो ये पुराने जमाने वाला आउटफिट लग रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे हैं ट्रेलर के अंदर। फिर दोबारा से ट्रेलर में एयरफोर्स वाला पूरा सीन दिखाया जाता है, जिस सीन को देखने में पता नहीं क्यों मुझे डेप्थ फील नहीं हो रही है। क्लियरली एजेस पे देखोगे तो ग्रीन स्क्रीन फील हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट सीन आते हैं फाइट वाले जो थोड़ी सी डार्क टोन में रखे गए हैं। भाई वो टोन और भाई वो फाइट सीन काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं, और जो देसी टोन के साथ इसका जो एक्शन फाइट सीन दिखाया गया है वो भी काफी ज्यादा कूल लगता है। उन्हीं फाइट सीन में एक और सीन दिखाया जाता है, तो इस सीन में जब तुम ध्यान से देखोगे तो ब्लड फिर से थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेटेड दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन रियल डेप्थ नहीं डाल पा रहा है। इसे भी अगर थोड़ा सा डार्क टोन में रखा गया होता तो वेल एंड गुड होता। सौरभ सचदेवा का रोल हमें ढंग से नहीं दिखाया गया कि इस मूवी में क्या होने वाला है, लेकिन जितना भी होगा जो भी रोल होगा इम्पैक्ट
इम्पैक्ट जरूर डाल के जाएगा मूवी के अंदर। फिर अपनी प्यारी सी सोनम बाजवा की फाइट दिखाई जाती है एक होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट की किचन के अंदर, जो लड़ती हुई प्यारी तो लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटेंस फाइट दिखती है टाइगर श्रॉफ की उसी जगह पर। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भाई इसके बाद वाले जो फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं वो थोड़े से ऑकवर्ड फील कराते हैं, वो रियल डेप्थ नहीं डाल पाते। भाई आगे इतने ज्यादा ब्रूटल सीन्स है मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, मतलब इतने ज्यादा ब्रूटल है, किसी की मुंडी उड़ा दी जा रही है, किसी को बीच में से काट दिया जा रहा है, एकदम गले वाले को काटते हुए दिखा रहे हैं, बिल्कुल खून ही खून, एकदम मांस हड्डी सब कुछ दिखाया जा रहा है। फिर टाइगर श्रॉफ का एक फाइट सीन यहाँ पर आता है जहाँ पर सौरभ सचदेवा खड़ा हुआ है। वहां पर जब टाइगर श्रॉफ लड़ रहा होता है तो बैकग्राउंड में एक लाइन वाला सिंबल देख सकते हैं, लाइन वाला सिंबल है। बागी 4 का टाइटल आता है, जो 4 बना हुआ है वो ग्रेवयार्ड की थोड़ी सी याद दिला रहा है। वॉल्स पर कई सारा खून लगा हुआ है और जो बागी है वो काट कर उस पर काफी ज्यादा खून डाला गया है। टाइटल मुझे काफी अच्छा लगा। तो उस फ्लैग पे जो लाइन बना हुआ था वही लाइन इसके लैपटॉप के आगे देख सकते हैं, जो लैपटॉप संजय दत्त का है। बस इसके और पास भी कई सारे लाइंस हैं, कंपनी का सिंबल होगा मे बी, अंगूठे से कुछ स्कैन करता है। तो हो सकता है इस मूवी में कोई ना कोई डेटा वाली चीज हो या फिर मनी से रिलेटेड भी चीज हो। मूवी रिलीज होने वाली है 5 सितंबर 2025 में। वैसे ट्रेलर में मैंने एक और चीज नोटिस करी, जितने भी फॉन्ट्स, जितने भी नाम, जितने भी टाइटल लिखे आते हैं उन पर एक ऐसे कट सा बना आता है एनिमेशन। यही सेम कट्स एंड एनिमेशन हमने पुराने बागी के ट्रेलर्स में देखा भी था, चाहे वो बागी 2 हो या बागी 3। बाकी तुम्हें बागी 4 का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। भाई ट्रेलर जबरदस्त लगा और हर जगह तारीफ हो रही है ट्रेलर की, नो डाउट। और एक और चीज आ जाती है यहाँ पर कि एक्शन अच्छा शूट किया हुआ है। और मुझे लगता है जहाँ वो वाली बात है कि वो कलर ग्रेडिंग वाली, मुझे लगता है सिनेमा हॉल में थोड़ा सा डल, वो कलर थोड़ा सा कम रहता है ना, तो मे बी वहाँ पर और अच्छा है। मे बी अभी मूवी रिलीज उससे पहले कलर ग्रेडिंग थोड़ी बहुत हो गई हो, क्योंकि ट्रेलर तो काफी टाइम पहले हो जाता है कि देख लो और इसको हम रिलीज करने वाले हैं वो चीज। और यहाँ पर मानो मत मानो सस्पेंस बहुत तगड़ा, ट्विस्ट एंड टर्न बहुत तगड़े होने वाले हैं इस मूवी के अंदर, और वो एंटिसिपेट मैं कर पा रहा हूँ और काफी लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि और एक ही साथ मुझे लगता है कि हेलुसिनेशन वाला एक माइंड में डालने के लिए टाइगर श्रॉफ के वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देंगे इतने बड़े लेवल, पुलिस भी, दोस्त भी, सब मिलके कि वो फोटोज भी चेंज कर देंगे उसके घर की। बागी 3 थी कौन सी, दिशा के साथ ऐसी तो किया था, फोटोज चेंज कर, वो कहती थी कि नहीं मेरी बेटी है, वो कहते थे है ही नहीं, कभी बेबी हुई नहीं, सोसाइटी वालों को भी वो कर दिया था, बहुत वो माहौल उस तरीके से कर दिया था ना। तो आई एम तो एक्साइटेड भैया। और इस मूवी में टाइगर श्रॉफ का मुझे वो छोटे वाला लुक भी मस्त लगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि इसमें सोनम बाजवा किसकी तरफ से फाइट कर रही होगी, कि टाइगर श्रॉफ की तरफ से? ऑब्वियसली। तो फिर जब वो फाइट कर रही होती है हरराज इसके अंदर, नहीं तेरा ये वाला तो गलत है, ये वाला गलत है तो भाई लाइट आ गई। तो हरनाज वाला जो सीन था यहाँ पर हरनाज फाइट कर रही, तो वो भी हेलुसिनेशन है या वो भी फाइटर थी? पता नहीं मुझे, क्योंकि वो सारे वो भी किसी आर्मी, और नहीं, ये एक चीज नोटिस करना, नहीं क्या पता वो किसी आर्मी बैकग्राउंड से हो और तभी वो फिंगरप्रिंट भी यूज, लेकिन वो उसके नहीं होंगे, वो किसी और के होंगे। जो संजय दत्त ने वो जिसको रखा हुआ था ना लड़की को वैसे करके, वो भी उसी वाइट से नॉर्मल ड्रेस में थी जिसमें वो फाइट कर रही थी वेडिंग वाले उसमें वाइट में, या तो तभी से उठा ली हो, पता नहीं वेडिंग के टाइम पर ही अगर किडनैप कर लिया हो मे बी। हम क्यों इतना दिमाग लगाएं, लेकिन लगाना चाहिए ना, एक्साइटमेंट बढ़ता है मूवी के लिए। और मैं कमेंट्स भी पढ़ा था, काफी लोगों को ट्रेलर पसंद आया और लोग मतलब एक्साइटेड भी है। और ये दोस्त और रह लो सोसाइटी में, नहीं आप बैकअप नहीं, कई सोसाइटीज में इन्वर्टर लगा सकते हैं, मैंने अब देखा है कई लोगों के वीडियोस में भी, यही पता नहीं क्यों पंगा है, मे बी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पता कर पाए अभी। आप अपना पॉइंट भी शेयर करेगा और आपको भैया इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।